राधे राधे प्यारे मित्रों, आज हम सब श्री कृष्ण चरणों में सिर झुकाकर प्रार्थना करते हैं। हे गोपाल, जो भी श्रद्धालु इस दिव्य वाणी को अंत तक सुन ले, उसके जीवन से हर दुख, हर चिंता दूर कर देना। और जो भी इस संदेश को प्रेम से लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके घर में अनंत कृपा की वर्षा करना। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जहां मेरा नाम गाया जाता है वहां मैं स्वयं वास करता हूं। इसलिए कमेंट में प्रेम से लिखें राधे कृष्णा और गीता का अमृत रस पान करें। जब जीवन में सब कुछ उलझा हुआ लगे, जब हर दिशा में अंधेरा दिखे और कोई रास्ता न सूझे, तब याद रखो, श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझ पर सच्चे मन से भरोसा करता है, मैं उसका कभी साथ नहीं छोड़ता। भगवान ने कभी यह नहीं कहा कि जीवन में कठिनाई नहीं आएगी। उन्होंने कहा, कर्म करो और परिणाम मुझे सौंप दो। मतलब ये नहीं कि तुम बैठे रहो और सोचो कि भगवान सब कर देंगे। नहीं, कर्म तुम्हारा धर्म है और भरोसा तुम्हारा बल। जब तुम्हारे इरादे सच्चे होते हैं और मन में विश्वास होता है, तब स्वयं भगवान तुम्हारे मार्ग को सरल बना देते हैं। जो विश्वास रखता है वही सच्चा भक्त है। क्योंकि जो भगवान पर भरोसा रखता है वो कभी अकेला नहीं होता। कभी कभी भगवान तुरंत नहीं सुनते, क्योंकि वो तुम्हें परख रहे होते हैं। वो देखना चाहते हैं कि तुम्हारा भरोसा परिस्थितियों पर है या मुझ पर। जब तुम सब कुछ खो देते हो और फिर भी कहते हो, जो भी होगा अच्छा ही होगा, तब समझो तुम सही राह पर हो। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मुझ पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति चाहे देर से ही सही, पर मंजिल जरूर पाता है। क्योंकि भगवान कभी किसी का विश्वास नहीं तोड़ते। वो बस इंतजार करते हैं उस सही समय का, जब तुम्हारा मन स्थिर हो जाए, तुम्हारा अहंकार शांत हो जाए और तुम्हें समझ आ जाए कि हर चीज उनके नियम के अनुसार चलती है। अगर जीवन में परेशानियां हैं तो घबराओ मत। वो इस बात का संकेत है कि भगवान तुम्हें कुछ बड़ा सिखाना चाहते हैं। कभी वो तुम्हें चीजें नहीं देते जो तुम चाहते हो, क्योंकि वो जानते हैं तुम्हें उससे बेहतर चाहिए। वो तुम्हें गिरने देते हैं ताकि तुम अपने भीतर की ताकत को पहचान सको। भरोसा रखो, जिसने पूरी सृष्टि बनाई है वो तुम्हारे जीवन का संतुलन बिगड़ने नहीं देगा। याद रखो, भगवान को पुकारो, वो तुम्हारी पुकार को अनसुना नहीं करते। पर वो तब सुनते हैं जब तुम्हारी आवाज में स्वार्थ नहीं, विश्वास होता है। हर सुबह जब तुम उठो, मन में ये भाव रखो, जो भी होगा प्रभु की इच्छा से होगा और वही मेरे लिए सर्वोत्तम होगा। बस इतना विश्वास रख लो तो जीवन से डर मिट जाएगा। अंत में श्री कृष्ण का एक वचन याद रखो, मैं भक्त का सेवक बन जाता हूं जब वह पूर्ण विश्वास के साथ मुझे पुकारता है। इसलिए आज से चिंता छोड़ो और विश्वास अपनाओ। क्योंकि जिसने कृष्ण पर भरोसा किया, उसे कभी हार का स्वाद नहीं चखना पड़ा। वो भले देर से सुनते हैं, पर देते हमेशा वही हैं जो तुम्हारे लिए सबसे सही होता है। कई बार इंसान सोचता है कि मैंने इतनी मेहनत की, इतना अच्छा किया, फिर भी फल क्यों नहीं मिला। ऐसे समय में मन में यह संदेह उठता है कि क्या सच में भगवान सुनते हैं। यही वह क्षण होता है जब हमारा भरोसा डगमगाने लगता है। पर श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास कभी परिस्थिति पर मत रखो, विश्वास उस शक्ति पर रखो जो परिस्थिति बदलने की सामर्थ्य रखती है। भगवान भी कभी कभी देर करते हैं, पर देते वही हैं जो हमारे लिए सबसे सही होता है। महाभारत में जब द्रौपदी को अपमानित किया जा रहा था, तब उसने पहले अपने चारों पतियों की ओर देखा। कोई मदद न कर सका। फिर उसने श्री कृष्ण को पुकारा, बिना किसी स्वार्थ के, पूरी आत्मा से। और उसी क्षण श्री कृष्ण ने उसकी लाज की रक्षा की। यह उदाहरण हमें यह सिखाता है कि जब हम दुनिया से उम्मीद छोड़कर भगवान को सच्चे मन से पुकारते हैं, तब भगवान तुरंत सुनते हैं। क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां मार्ग स्वयं खुल जाता है। जीवन में जब कोई व्यक्ति हार मान लेता है, तब उसका मन ही उसे गिरा देता है। पर जिसने कहा, मुझे भरोसा है भगवान मेरे साथ हैं, वह फिर से उठ खड़ा होता है। क्योंकि विश्वास तुम्हें शक्ति देता है और यह शक्ति ही ईश्वर का रूप है। कभी कोई इंसान परीक्षा में असफल हो जाता है, नौकरी नहीं मिलती, रिश्ता टूट जाता है, व्यापार गिर जाता है। ऐसे में अगर वह सोच ले कि सब खत्म हो गया, तो वास्तव में सब खत्म हो जाता है। पर अगर वह यही सोचे कि शायद भगवान मेरे लिए कुछ और बेहतर रखे हैं,
तो वही भरोसा उसकी जिंदगी बदल देता है, क्योंकि भगवान की योजना हमारी कल्पना से कहीं बड़ी होती है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि भरोसा केवल तब नहीं रखना जब सब अच्छा चल रहा हो। सच्चा विश्वास तो तब होता है जब हालात तुम्हारे खिलाफ हों, पर तुम फिर भी कहते रहो जो होगा अच्छा ही होगा। यही भाव भक्ति है, यही भाव श्रद्धा है। कभी मंदिर जाकर देखा होगा, कोई व्यक्ति घंटों भगवान के सामने बैठा रहता है। वो कुछ नहीं मांगता, बस शांत बैठा रहता है। वो जानता है कि भगवान उसकी सुन रहे हैं, भले जवाब अभी न मिले। यही सच्चा भरोसा है, जहां मन स्थिर है और विश्वास अटूट। इसलिए जब अगली बार तुम्हारे जीवन में कुछ वैसा न हो जैसा तुम चाहते हो, तो हताश मत होना। बस मन ही मन कहना, हे कृष्ण, मुझे भरोसा है कि आप जो कर रहे हैं वही मेरे लिए सही है। तब देखना, परिस्थितियां धीरे धीरे तुम्हारे पक्ष में मुड़ने लगेंगी, क्योंकि भगवान हमेशा सुनते हैं, बस हमें सुनाने का तरीका समझना होता है। कभी वो सीधे उत्तर देते हैं, कभी अनुभव के रूप में और कभी समय के रूप में, पर जवाब हमेशा मिलता है। भरोसा रखो, भगवान तुम्हारे मौन को भी समझते हैं। वो तुम्हारी हर प्रार्थना सुनते हैं, चाहे तुमने शब्दों में कही हो या आंसुओं में। कभी कभी भगवान का मौन भी उत्तर होता है, बस हम उसे समझ नहीं पाते। जब कुछ नहीं हो रहा होता, तब भी कुछ न कुछ हमारे भीतर बदल रहा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर देरी किसी बेहतर शुरुआत की तैयारी होती है। हम अक्सर अधीर हो जाते हैं, पर भगवान हमेशा सही समय का इंतजार करते हैं। एक आदमी रोज मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना करता था कि उसे नौकरी मिल जाए। कई महीने बीत गए, कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे उसका भरोसा टूटने लगा। एक दिन उसने हार मानकर सोचा कि अब प्रार्थना का कोई अर्थ नहीं। उस रात उसने सपना देखा जिसमें श्री कृष्ण मुस्कुराकर कह रहे थे, मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है, बस समय सही नहीं था। अगर मैं अभी दे देता तो तुम उस अवसर का सही उपयोग नहीं कर पाते। कुछ ही हफ्तों में उसे वही नौकरी मिली जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, और वह समझ गया कि भगवान ने देर नहीं की, बल्कि उसे सही समय का उपहार दिया। यही तो गीता का सार है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। भगवान का न्याय हमेशा सटीक होता है, बस हमें अपनी नजरें उनके समय पर टिकानी है, अपने संदेह पर नहीं। जीवन में कई बार ऐसा होगा जब तुम्हें लगेगा कि भगवान तुम्हारी नहीं सुन रहे, पर वो दरअसल तुम्हारे मन को मजबूत बना रहे होते हैं। अगर सब कुछ आसानी से मिल जाए तो हम कभी भगवान का नाम नहीं लें। इसलिए वो कभी रोकते हैं, कभी छीनते हैं, ताकि तुम फिर से उन्हें पुकारो और अपने भीतर झांको। याद रखो, भरोसा वो शक्ति है जो संकट को अवसर में बदल देती है। जिसने विश्वास नहीं खोया, उसने मंजिल पाली। जो व्यक्ति हर हाल में कहता है भगवान मेरे साथ हैं, उसके जीवन में देर तो हो सकती है, लेकिन अंधकार कभी नहीं रहता। श्री कृष्ण ने कहा था, जब तुम्हारा भरोसा अडिग हो जाता है, तब मैं स्वयं तुम्हारे लिए मार्ग बन जाता हूं। इसलिए जब सब रास्ते बंद लगें, तब भी मन में यह भाव रखो, मेरे लिए एक रास्ता भगवान जरूर बनाएंगे। वो रास्ता शायद आज न दिखे, पर समय आने पर वही सबसे सुंदर मार्ग बन जाता है। भरोसा रखो, भगवान कभी किसी को अधूरा नहीं छोड़ते। वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हम थोड़ी देर और विश्वास बनाए रखें, क्योंकि जहां विश्वास खत्म होता है, वहीं चमत्कार रुक जाते हैं। कभी सोचा है कि जब बच्चा चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है? वो गिरता है, रोता है, फिर उठता है। माँ देखती है पर तुरंत उठाने नहीं जाती, क्योंकि वो जानती है कि अगर अभी उठा लिया तो बच्चा कभी खुद चलना नहीं सीखेगा। भगवान भी ऐसे ही होते हैं। वो तुम्हें गिरते हुए देखते हैं, दर्द भी होता है, पर तुरंत हस्तक्षेप नहीं करते, क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम खुद अपनी शक्ति पहचानो। वो चाहते हैं कि तुम समझो, गिरना असफलता नहीं, प्रशिक्षण है। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही समझाया था। एक व्यापारी का है, उसका व्यापार अचानक घाटे में चला गया। उसने सब कुछ खो दिया, घर तक बेच देना पड़ा। वो रोज कृष्ण से कहता, क्यों मेरी सुनते नहीं? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। महीनों तक सब शांत रहा। एक दिन एक पुराने मित्र ने उसे एक छोटा सा काम सुझाया। वो काम धीरे धीरे बढ़ा और कुछ ही सालों में वह व्यक्ति पहले से भी सफल हो गया। तब उसे समझ आया कि अगर पुराना व्यापार न टूटता तो नया अवसर
कभी नहीं आता। कृष्ण ने उसे गिराया नहीं था, बल्कि एक नए रास्ते की ओर धकेला था। कभी किसी पौधे को देखा है? जब उसे बड़े गमले में लगाने का समय आता है तो पहले उसकी जड़ें पुरानी मिट्टी से अलग की जाती हैं। वो पल उस पौधे के लिए दर्द भरा होता है, पर बिना उस बदलाव के वो कभी बढ़ नहीं सकता। हम भी वैसे ही हैं। भगवान कभी कभी हमें हमारी जानी पहचानी जगहों से, रिश्तों से, परिस्थितियों से निकालते हैं ताकि हम अपने असली विकास की ओर बढ़ सकें। उस पल हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, पर दरअसल वहीं से नया अध्याय शुरू होता है।